क्वाड सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों, इसका क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देखेंगे इससे पहले कि हम लोग इसका नोट्स जान लेंगे। ठीक है, इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी ले लेंगे तो इसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका हम लोग नोट्स जान लेते हैं। क्वाड समिट 2024 डेलावेयर में होगा। क्वाड का शिखर सम्मेलन पीएम मोदी भाग लेंगे और क्वाड समिट 2024 क्वाड शिखर सम्मेलन 21 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के गृह नगर विल्मिंगटन के डेलावेयर में होने की संभावना है। तो इसका उत्तर हो गया यूएसए। इसका सही उत्तर हो गया यूएसए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वाड जो होता है क्वाड से क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, जो कि आप यहाँ नक्शा में देख सकते हैं। इंडिया यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, अमेरिका यहाँ है और जापान यहाँ है। देखिए, चारों मिलाकर के एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल के रूप में क्वाड्रिलेटरल बनाता है, चतुर्भुजाकार बनाता है। और यहाँ जो कि आपको नक्शा में दिखाई पड़ भी रहा होगा। ठीक है, तो यही है क्वाड। इसके अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुआ उसके बारे में देखते हैं। नाटो का जो 2024 का जो सम्मेलन हुआ है वह वाशिंगटन के डीसी यूएसए में हुआ है। एशियन 2024 का जो सम्मेलन हुआ है वह लाओस में हुआ है। एससीओ 2024 का जो सम्मेलन हुआ है वह कजाकिस्तान में हुआ है। ब्रिक्स 2024 का जो सम्मेलन हुआ है वह रूस में हुआ है। G20 2024 का जो सम्मेलन हुआ है वह ब्राज़ील में हुआ है। G7 2024 का जो सम्मेलन हुआ है वह इटली में हुआ है। बिम्स्टेक का जो 2024 का जो सम्मेलन हुआ थाईलैंड में हुआ है। कॉप का जो 2024 का सम्मेलन हुआ है बाकू अजरबैजान में हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISI का पूर्ण सदस्य के रूप में 121वां देश कौन सा बना है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों नेपाल 101 पूर्ण सदस्य बना है। ठीक है, उसके बाद इसका जो ISA का जो फुल फॉर्म होता है, I से इंटरनेशनल, S से सोलर और A से अलायंस होता है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA 120 से ज़्यादा हस्ताक्षरकर्ता देशों का संगठन है, जिसमें अधिकांश सनशाइन देश है। सनशाइन का मतलब बुझते हैं, हम आपको फिर से बताने का कोशिश करते हैं। सनशाइन का मतलब होता है जो पृथ्वी के जैसे पृथ्वी है यहाँ पर, इसमें बहुत सारे देश है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ता है, मतलब सनशाइन देश। जहाँ सूर्य का प्रकाश चमकीला प्रकाश ज़्यादा पड़ता है उसको सनशाइन देश कहा जाता है, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। ठीक है, उसी को सनशाइन देश कहा जाता है। और इसका जो है 101वां सदस्य नेपाल बना है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो वही ISA का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। भारत और अब फ्रांस ने किया था। कब किया था? कॉप का जो 21वां पेरिस में सम्मेलन हो रहा था उस समय किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, जो कि भारत में ही पड़ता है। और इसका जो महानिदेशक है अजय माथुर है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग देखे हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद चौथा, कॉन्टिनेंटल का फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका उत्तर है सीरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
उसके बाद इस चैंपियनशिप का आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIF के द्वारा हैदराबाद बालायोगी गाचिबोवली स्टेडियम में 3 सितंबर से 9 सितंबर तक किया गया है। सीरिया ने भारत को 3-0 से हराकर चैंपियनशिप में जीत लिया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों नुआखाई का जो देखिए यहाँ पर नुआखाई का जो शाब्दिक अर्थ होता है नया खाना। ठीक है, तो यह नया फसल जब उगता है तो उस नया फसल को ये लोग खाते हैं और इसको तो वही नुआखाई का पर्व होता है। यह त्योहार किसानों द्वारा गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। ठीक है, और यह वार्षिक उत्सव मौसम की नई फसलों की कटाई का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद इस दौरान काटी गई नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ चावल की नई फसलें खाकर इसे मनाते हैं। ठीक है, नुआखाई पर्व जो है 2024 की नुआखाई 8 सितंबर को पड़ेगा। यह गणेश चतुर्थी के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। चंद्र कैलेंडर के अनुसार यह दिन चंद्र पखवाड़े के 5वें दिन अर्थात 5वीं तिथि अर्थात 5वें दिन को पड़ता है, जो आमतौर पर अगस्त और सितंबर महीना के बीच में पड़ता है। इसका सही उत्तर हो गया किस देश में किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अभी बहुत सारे जो पर्व मनाया गया हाल में वह कहाँ कहाँ मनाया गया है? ओणम मनाया गया है जो कि केरला में मनाया गया है। गोटमार मेला जो कि मध्य प्रदेश में मनाया गया है। दोस्तों देखिए गोटमार मेला के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए पदरना का एक लड़का था और दूसरी तरफ जो है सावर गांव की एक लड़की थी। ठीक है, तो दोनों में प्यार हो जाता है। तो क्या करता है, लड़की के पक्ष का जो है वह राजी नहीं होता है। तो ये पदरना का जो लड़का है सो उसको ले करके भागने का प्लान बनाता है। तो प्लान बनाता है और लेके भागना चालू भी कर देता है। और वो दोनों गांव के बीच में एक नदी पड़ता है जिसका नाम था जाम नदी। ठीक है, यहाँ पर जाम नदी आपको लिखा है। तो जाम नदी जब पार करता है तो लड़की पक्ष वाले को पता चल जाता है। तो वहाँ से बहुत सारे गांव वाले आते हैं और जब नदी पार कर रहा होता है लड़का लड़की दोनों, तो दोनों को बहुत सारे पत्थर का मारने का बौछार कर देता है, अर्थात पत्थर मारने का बारिश कर देता है। और उसके बाद जब पता चलता है सावर गांव वाले लड़का के गांव के वालों को पता चलता है तो वो लोग भी आता है, तो वो लोग भी पत्थर का बौछार करता है। तो पत्थर का बौछार करता है तो इस एवं प्रकार से दोनों का लड़का और लड़की का दोनों को नदी में ही उसका मृत्यु हो जाता है पत्थर की चोट की वजह से। तो उस लड़का लड़की को निकाला जाता है मृत्यु। उसके बाद उसको मृत्यु के पश्चात एक चंडिका का जो मंदिर होता था वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पर उसको दोनों को मतलब पूजा अर्चना करके उसके बाद दोनों को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसी समय से यह पर्व जो है मनाया जाता है, गोटमार मेला, जो कि मध्य प्रदेश में होता है। तो इसके बारे में आप लोगों ने कुछ सुना? आपको यदि सुनना हो भाटो यात्रा नेपाल के बारे में, नोमैडिक फेस्टिवल लद्दाख के बारे में, तो आप लोग हमारे एक दूसरा चैनल है और उस चैनल के लिंक पर जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों का कोई क्वेश्चंस वगैरह होगा तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं कल 16 सितंबर के दिन अगला करंट अफेयर्स के बाद। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।